बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में सीएम धामी की अहम बैठक, सीएम की कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं और वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को एस्कॉर्ट की सुविधा मिलेगी। तो ये बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण मीटिंग ली। वन्य जीव आतंक को देखते हुए उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए ये भी कहा कि जहां पर भी वन्य जीव प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर बच्चों को एस्कॉर्ट की अब सुविधा मिलेगी। स्कूल जाते और आते समय बच्चों के साथ वनकर्मी चलेंगे। वन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने ये एक्शन लिया है। सीएम ने डीएफओ पौड़ी को भी हटाने के निर्देश दे दिए हैं। तो देखिए, लगातार देवभूमि के कई क्षेत्रों में वन्य जीवों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे और पीछे उनके द्वारा चिंता भी इस मामले को लेकर जाहिर की गई थी। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण वन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और इस अहम बैठक में अहम फैसला भी लिया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल जाते और आते समय बच्चों के साथ वनकर्मी चले और वन जीव प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को एस्कॉर्ट की अब सुविधा दी जाएगी, क्योंकि लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वन्य जीवों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। चाहे गुलदार के आतंक की बात की जाए, भालुओं के आतंक की बात की जाए, या फिर कई ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पर बाघों की मूवमेंट भी देखी जा रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को लेकर चिंता जाहिर की है और त्वरित एक्शन लेते हुए उन्होंने अहम फैसला भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को एस्कॉर्ट की सुविधा मिलेगी, ताकि बच्चे आने जाने में भयभीत ना हो और वो आराम से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान वन्य कर्मियों की भी मौजूदगी हो उनके साथ। और जरा बातचीत के साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह राठी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अजीत, देखिए, लगातार देवभूमि के कई ऐसे क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और लगातार ग्रामीणों के द्वारा भी इसमें मांग की जा रही थी कि इसमें एक्शन लिया जाए और वन्य जीवों को पकड़ा जाए, और इसी बीच में मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण फैसला। बिल्कुल, देखिए, ये वाकई मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के चिंतित थे और पिछले एक साल में अगर हम इस बात का हिसाब भी रखते हैं तो एक साल में जंगली जानवरों के हमलों में तकरीबन 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा, कैबिनेट में मृतक के परिजनों को 10 लाख के मुआवजा देने का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन अब चूंकि जो जंगली जानवर हैं वो शिकार करते हैं या तो वृद्ध लोगों का, या गोवंशीय पशुओं का, या बच्चों का, तो बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, कई बार हमला हुआ है और बच्चों पर हमला होने के बाद आपने कई ऐसे भी दृश्य पहाड़ में देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कोई एक बजाने के यंत्र थे उनको बजाना शुरू कर दिया, जंगली जानवर भाग गए। तो मुख्यमंत्री ने आज वन विभाग की एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें आला अफसर मौजूद थे और वन मंत्री भी थे, और उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको एकत्र किया जाए, उनको एस्कॉर्ट से स्कूल तक छोड़ा जाए और स्कूल से उनको वापस भी एस्कॉर्ट ही लेकर के आएगी, यानी उनका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इस बात की पूरी मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। ये कहा है कि जहां सड़क मार्ग से बच्चे स्कूल जाते हैं वहां उनको सड़क मार्ग से एस्कॉर्ट दिया जाए, और जहां पगडंडियों से होकर, कच्चे रास्तों से होकर, जंगलों से होकर जाते हैं तो वनकर्मी अपने हथियारों से लैस होकर उनके बच्चों के साथ जाएंगे। और ये उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां जंगली जानवरों के ज़्यादा हमले हो रहे हैं। ऐसे स्पॉट चिन्हित कर लिए गए हैं, ऐसे स्थान, ऐसे जिले, ऐसे तहसील, ऐसे ब्लॉक वो चिन्हित कर लिए गए हैं जहां मैक्सिमम हमले हो रहे हैं। खासतौर पर भालू जहां हमले कर रहा है, या जो तेंदुए और लेपर्ड जो हमले कर रहे हैं, बाघ हमले कर रहे हैं, तो इनमें जहां जहां ज़्यादा हमले हो रहे हैं वहाँ पर बच्चों को, पशुओं को बचाने के लिए ये सारी व्यवस्था आज की गई है। खास तौर पर आज बच्चों पर फोकस रहा पूरी मीटिंग में, और मुख्यमंत्री के आदेश पर डीएफओ पौड़ी को लापरवाही बरतने के आरोप में, मतलब मुख्यमंत्री ने बैठक में ही आदेश दिया कि डीएफओ को तत्काल प्रभाव से पौड़ी से हटा दिया जाए, उनकी जगह किसी दूसरे अधिकारी की तैनाती की जाए। तो मुख्यमंत्री आज काफ़ी नाराज इस बात को लेकर के थे और उन्होंने डीएफओ पौड़ी को हटा भी दिया, और हटाने के बाद दूसरे की तैनाती वहाँ पर हो रही है। खासतौर पर बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके आने और जाने की सुरक्षा व्यवस्था समुचित करने के लिए आज एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है। बच्चे एस्कॉर्ट के निगरानी में जाएंगे, पुलिसकर्मी होंगे, प्रशासन के लोग होंगे, वनकर्मी होंगे, जहां जिसका एरिया होगा वहां बच्चों को वो एस्कॉर्ट करेगा। जी, लेकिन निश्चित तौर पर लगातार वन्य जीवों के आतंक बढ़ता हुआ यहाँ पर देखा भी जा रहा था, ऐसे में ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं, जहां सीएम ने महत्वपूर्ण मीटिंग ली और ये अहम फैसला भी लिया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।